नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। क्या रखा है नाम में? लेकिन अगर नाम हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से जुड़ा हो तो नाम की अहमियत हो ही जाती है। पंजाब सरकार मुल्लापुर को न्यू चंडीगढ़ के तौर पर विकसित करने की योजना बना रही है, लेकिन इस न्यू चंडीगढ़ नाम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ऐतराज जताया है। पंजाब के मुल्लापुर गरीबदास गांव को न्यू चंडीगढ़ के तौर पर विकसित करने की योजना पंजाब सरकार की है। न्यू चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ के उत्तर पश्चिम में पंजाब विश्वविद्यालय और पीजीआई के नजदीक बसाया जा रहा है। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन जब नाम पंजाब और हरियाणा से जुड़ा हो तो नाम की अहमियत होना लाजमी है। पंजाब सरकार द्वारा मुल्लापुर का नाम न्यू चंडीगढ़ देने के फैसले को हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनैतिक करार दिया है। हुड्डा का कहना है कि चंडीगढ़ के रूप को बदला नहीं जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि यदि गुड़गांव का नाम बदलकर नवजात दिल्ली या आधुनिक दिल्ली रख दिया जाए तो इसका क्या मतलब होगा। ये नैतिक नहीं है और इसके बारे में फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री को लेना है। मुख्यमंत्री हुड्डा के इस तर्क पर पलटवार करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि हुड्डा भी ऐसा शहर बसा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो उन्हें बेहद खुशी होगी। नए शहर में कई रिटेल एस्टेट कारोबारी हिस्सा ले रहे हैं। इन कारोबारियों ने खेती, अपनी आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं भी शुरू कर दी हैं। नाम का ही आकर्षण है, यहाँ दूसरे राज्यों के अलावा प्रवासी भारतीय भी जमीन खरीद रहे हैं। क्या न्यू चंडीगढ़ के नाम से चंडीगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और सुनियोजित शहर की छवि को भुनाने की कोशिश की जा रही है? न्यू चंडीगढ़ नाम के पीछे क्या सिर्फ चंडीगढ़ की छवि को भुनाने की कोशिश हो रही है या चंडीगढ़ जैसी सुविधाओं से लैस शहर बसाया जा सकता है? इसी पर चर्चा करेंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंकज चांद गोठिया, वकील हैं और इस नाम के खिलाफ अदालत तक जा चुके हैं। जेके गुप्ता जी हमारे साथ है, पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में बतौर सलाहकार काम कर चुके हैं। सुरेंद्र बाघा जी भी हमारे साथ हैं, आर्किटेक्ट हैं और साथ ही हमारे साथ पर्यावरणविद MP सिंह जी भी मौजूद हैं। पंकज जी, क्या हर्ज है अगर चंडीगढ़ जैसा ही एक शहर और बसाया जाता है तो अच्छा है ना, चंडीगढ़ पर दबाव कम होगा। क्यों आप पहले इस मामले को लेकर अदालत तक पहुंच गए? चंडीगढ़ जैसा ही शहर बसाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चंडीगढ़ जैसा दूसरा शहर नहीं बस सकता। वो क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ शुरू से ही प्लान्ड एरिया की तरह डेवलप किया गया है। जो मुल्लापुर गरीबदास है वह एक हिस्टोरिकल टाउन है, वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ और ऐसी प्लानिंग की ही नहीं जा सकती है और ना की गई है। ये सिर्फ एक अटैम्प्ट है नाम को भुनाने की। बादल साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि क्वालिटी में क्या रखा है, नाम में सब कुछ रखा है। तो चंडीगढ़ नाम का जो गुडविल है, जो अच्छा जरिया विदेश में है, ये रियल एस्टेट डेवलपर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और खुद फ़ायदा उठाने के लिए बादल सरकार ये कर रही है। गुप्ता साहब, आपको लगता है जो पंकज जी कह रहे कि हो ही नहीं सकता कि चंडीगढ़ जैसा शहर बस सके, क्या वाकई नहीं बसाया जा सकता? नहीं, बसाने में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटेंसी है, हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन विल नहीं है। हाँ। जो प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये चंडीगढ़ और चंडीगढ़ को डुप्लीकेट करने का मामला नहीं है, ये सिटी और अर्बनाइजेशन का मामला है। अगर आप सिटीज़ की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को देखें तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ही ज़्यादा एम्फेसिस देना है, ताकि लोग जो रहते हैं वो उनको पूरी सुविधाएं मिल जाएं। पर हो क्या रहा है, ये चंडीगढ़ के केस में बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। अगर आप चंडीगढ़ का कॉन्टेक्स्ट देखें, चंडीगढ़ जो बना था 5 लाख के लिए बना था और इसके एक पेरिफेरी उन्होंने बनाई थी 16 किलोमीटर, एंड पेरिफेरी वाज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट द सिटी। सो पेरिफेरी जो थी वो हर लोगों ग्रीन रखी जाएगी और लोगों के लिए डे टू डे चीज़ें प्रोवाइड करेगी, जबकि सिटी जो है वो अर्बन फंक्शन करेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी होगा। अब तो वैसा है ही नहीं। लेकिन हुआ ये है कि दैट पेरिफेरी हैज बिकम द, जो कि वाज सपोज्ड टू बी अ प्रोटेक्टर, हैज इमर्ज्ड एज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द सिटी। बिल्कुल। क्योंकि हुआ क्या है, अभी आप देखेंगे, अभी जो मोहाली का, ग्रेटर मोहाली का जो मास्टर प्लान बना है, उन्होंने 2056 तक इसका एरिया की पॉपुलेशन 45 लाख रखी है। और उधर हरियाणा ने जो पंचकूला को डेवलप किया है, another 3 million people are going to come, and by that time 2056 what the projections are,
चंडीगढ़ विल रीच 2.5 यानी to 3 इस million. कदर से दबाव बढ़ रहा है, और क्योंकि इन दोनों ही आसपास, ना मोहाली में ना पंचकुला में वैसी सुविधाएं हैं जैसी चंडीगढ़ में, तो सारा दबाव चंडीगढ़ पर बढ़ आप रहा है। देखिए, अगर ये कांग्लोमरेट जो अर्बन एग्लोमरेशन है, 1 करोड़ आदमी इसमें आ जाता है बाय अनदर 30-40 इयर्स, जी आप देखेंगे इसकी Medical क्वालिटी और क्या commercial होगी, facilities क्या होगी। हाँ, वहाँ बिल्कुल। available We are होंगी। चिकित्सीय बिल्कुल। सुविधाएं, शिक्षा के लिए भी लोग चंडीगढ़ दौड़ते हैं। इसीलिए पेरिफेरी एक्ट बनाया We are गया था कि heading चंडीगढ़ for से a दूर chaos. डेवलपमेंट हो थोड़ी, ताकि प्रेशर ना पड़े चंडीगढ़ की सुविधाओं पे, लेकिन वैसा नहीं किया जा रहा। सुरेंद्र जी, हम इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि चंडीगढ़ की जो आबादी है वो दोगुनी हो चुकी है, सुविधाएं नहीं है, और आसपास जो शहरों का दबाव बढ़ रहा है। अब जो ये न्यू चंडीगढ़ का कॉन्सेप्ट है, आपको भी लगता है कि वो जो कमियां हैं, लग रहा है यहाँ दिखाई दे रही है, वो पूरी नहीं हो पाएंगी? देखो, ये बुनियादी तौर पे ये डिसीजन गलत है। मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि काबूजिया ने एक बुक लिखी थी 3 ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट्स। उसमें उन्होंने 50s में जब वो बुक फ्रेंच लैंग्वेज में छपी थी, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। एंड काबूजिया उस बुक में लिखते हैं कि मैं ये बुक इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट थर्ड वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो गलतियाँ करी हैं वो हम ना करें। तो उस बुक में लिखा है कि एक अच्छे शहर से, एक अच्छे सिटी से जो दूसरा सिटी है वो कम से कम 40 किलोमीटर दूर होना चाहिए। इसलिए पेरिफेरी एक्ट में लिखा गया है। जी, ठीक है 16 जी। किलोमीटर का दायरा हाँ जी, अगर चंडीगढ़ का है तो हाँ जी। इसमें कितना फर्क आ जाता है यहाँ से मुल्लापुर का? तो इसमें कोई तो फर्क नहीं साथ है, ही जुड़ा साथ हुआ ही जुड़ा है, हुआ है। साथ ही जुड़ा हुआ है। पहली बात वो फिर एक इंग्लिश डेली ने यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेमिनार भी करवाया था कुछ 8-10 साल पहले। उसमें भी जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे सारे प्लानर्स के, दुनिया भर के बड़े बड़े लोग आए थे, उन्होंने भी बोला था कि रोपड़ को क्रॉस करके नंगल की तरफ एक पंजाब गवर्नमेंट को एक नया सिटी बसाना चाहिए। तो फिर ये क्या, ये सिर्फ चंडीगढ़ का नाम भुनाने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल। ताकि चंडीगढ़ का नाम सुनकर लोग न्यू चंडीगढ़ की तरफ आकर्षित हों। एमपी सिंह जी, आपको क्या लगता है पर्यावरण के लिहाज से ये ठीक है? जैसे कह रहे 40 किलोमीटर के दायरे में एक नहीं होना चाहिए, ये 16 किलोमीटर के दायरा आसपास का है चंडीगढ़ का एरिया, और साथ लगता मुल्लापुर बसाया जा रहा है। आपको लगता है पर्यावरण के लिहाज से कितना दबाव जो चंडीगढ़ पे पहले ही बढ़ चुका है, ट्रैफिक की समस्या है और भी तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं, कम नहीं होंगी वो? चंडीगढ़ एक गार्डन सिटी के तौर पे डिज़ाइन किया गया था। एज इट इज़ चंडीगढ़ का अपना जो वज़न है वो प्लानिंग से बाहर चला गया है। इसके पेरिफेरी में जो साथ साथ जो गांव हैं इसके अपने, वो उनकी आबादी 2000 से बढ़कर 30-30 हज़ार हो गई है। एक एक दीवार पर 10-10, 15-15 लोग वर्टिकली सोते हैं। तो चंडीगढ़ तो ऑलरेडी स्क्वीज्ड इन है इन्हीं बातों से। चंडीगढ़ का अपना अभी जो सीवरेज सिस्टम है वो एज इट इज़ टू कैपेसिटी डिज़ाइन नहीं है, ओवर कैपेसिटी चल रहा है। और रही बात नई जगह की, अगर वो चंडीगढ़ के मुकाबले का भी बन रहा है या इसके साइज़ का बन रहा है, इसकी क्वालिटी इससे बेटर है, तभी वो न्यू उसको कोई बोल सकता है। बिल्कुल, Whereas चंडीगढ़ का बेहतर स्वरूप नजर आए न्यू चंडीगढ़ में। यस, और जो हमारे पास हिस्टोरिकली जो आसपास और जो डेवलप हुए हैं वो बिल्कुल हैपहैज़र्ड हैं। किसी कॉलोनी में ज़ीरकपुर में चले जाइए या दूसरी तरफ या मोहाली से आगे खरड़ की तरफ चले जाइए कि कोई पर्यावरण का ध्यान नहीं दिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट ज़ीरो है, ज़ीरो से भी कम है, वर्स देन एनिमल्स। तो अब और एक बड़ा सारा शहर बस जाएगा, उसकी भी स्क्वीजिंग ऐसी ही होगी। क्योंकि जो गरीब आदमी उठेंगे वो तो बाहर पेरिफेरी में ही जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। ये जो आबादी बढ़ रही है, समस्या तो फिर आबादी बढ़ने की है कि कहाँ रखेंगे, कहाँ जाएगी? जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, फिर वो कहाँ जाएं? बट न्यू चंडीगढ़ नाम रखने का मकसद क्या है? पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना। ये उल्टा चल रहा है। हाँ। अपन को क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ को डिस्पर्स करना है। किसानों से जमीनें खरीदी बिल्कुल, जा चुकी है, रियल कमर्शियल एस्टेट खरीद CLU रहा करा है, जा रहा है, बिल्कुल। तो पॉपुलेशन और आएगी तो जमीन पे वजन और बढ़ेगा। तो आप न्यू चंडीगढ़ नाम रखने का मकसद ये है रियल एस्टेट डेवलपर्स के प्रॉपर्टी बिके, गवर्नमेंट को फायदा हो अनाधिकारिक रूप से। तो नाम, मेरा ये कहना है कि चंडीगढ़ नाम पंजाब गवर्नमेंट नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि ये नाम पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 एक बनी थी जिसमें पंजाब स्टेट को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में डिवाइड किया गया था। उस एक्ट के तहत ये चंडीगढ़ नाम दिया गया था इस एरिया को। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट है और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरेटरी है
और पंजाब गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट का नाम नहीं उठा सकती। और सुविधाएं भी, क्योंकि चंडीगढ़ में क्योंकि अलग तरह की एक अलग केंद्र इमेज है, शासित प्रदेश होने के शहर कारण। है, तो उस वजह से हाँ जी, उस तरह की सुविधाएं केंद्र वो केंद्र मेरे का हिसाब सीधा से- इसमें दखल है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर आप वही नाम इस्तेमाल करते हो वहां तो राज्य ये सरकार सीधा का स्टेट अधिकार क्षेत्र गवर्नमेंट आता और है। यूनियन गवर्नमेंट का क्षेत्रफल पे जोर पड़ रहा है, एंक्रोच कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के कार्य क्षेत्र पर। तो इसी का हवाला देते हुए मैंने रिट पिटीशन फाइल करी थी, लेकिन उस रिट पिटीशन में फिलहाल के लिए जज साहब ने ये फैसला दे के टाल दी थी कि जैसे मुंबई का नवी मुंबई रखा गया, दिल्ली का नवी दिल्ली रखा गया, वैसे ये भी रखा जा सकता है। लेकिन मैंने इसी बेस पे एक रिव्यू पिटीशन डाली है कि जज साहब ने ये देखना भूल गए कि ये स्टेट गवर्नमेंट है और वो यूनियन गवर्नमेंट है। वहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही मुंबई और न्यू मुंबई रखा है और दिल्ली गवर्नमेंट ने ही दिल्ली और न्यू दिल्ली रखा है, तो उसमें कार्य क्षेत्र की उल्लंघना नहीं हो रही है। यहाँ पे कार्य क्षेत्र की उल्लंघना हो रही है और मकसद क्या है, दोनों चीज़ जज साहब ने नहीं देखे हैं। तो मैंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर रखी है, जो मुझे लगता है जरूर सुनी जाएगी और हक में फैसला आना चाहिए। पंकज, पहले भी आनंदगढ़ का जो प्रोजेक्ट था वो भी इसीलिए ठंडे बस्ते में चला गया था, उस पर भी आपत्ति जताई गई थी। अब फिर से न्यू चंडीगढ़ का विवाद उठ रहा है। उसमें आनंदगढ़ के चीज़ में ऐसा था कि लोकल प्लानिंग एरिया नहीं बनाया गया था गवर्नमेंट द्वारा, इसलिए जब तक लोकल प्लानिंग एरिया नहीं बनाया जाता तब तक आप उसको नाम नहीं दे सकते, उसकी मास्टर प्लान नहीं बन सकती, इसलिए वह ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन यहाँ पे अब पंजाब सरकार ने उस लीगल कार्रवाई को पूरा करके ये अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोकल प्लानिंग एरिया डिक्लेयर कर दी गई है, मास्टर प्लान डिक्लेयर कर दिया गया, तो आप वो कोई नाम जरूर रख सकते हैं। लेकिन इशू है कि नाम क्या न्यू चंडीगढ़ रख सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगा कि मैंने भी अगर अपना नाम पंकज से राजीव करना है तो मुझे एसडीएम के सामने एफिडेविट देना पड़ेगा, 2 अखबारों में पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा कि किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने पड़ेंगे। जब नहीं ऑब्जेक्शंस आएंगे तो 2 महीने बाद मेरा वो नाम लागू होगा। यहाँ शहर का नाम रखा जा रहा है, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं इनवाइट किए गए, तो ये क्या बादल साहब की खेती है घर की? जी गुप्ता साहब, अब आगे क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको कि क्या ये भी अब जैसे एतराज़ जताए जा रहे हैं उसी में चला जाएगा, या वाकई पंजाब सरकार की इच्छा शक्ति है कि इसको चंडीगढ़ की तर्ज पर बनाया जाए? देखिए, जहाँ तक चंडीगढ़ का कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल अलग है। चंडीगढ़ जो प्लान किया गया, डिज़ाइन किया गया, वो कैपिटल सिटी था और उसमें गवर्नमेंट के लिए प्लान किया गया था, जिसमें कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी। और उसमें यही था कि दैट दे नीडेड ए प्लेस वेयर द गवर्नमेंट कुड बी रिहेबिलिटेटेड एंड दे वांटेड पीपल जो माइग्रेट हुए थे उनको रिहेबिलिटेट करना था। लेकिन दिस सिटी वाज नेवर सपोज टू बी ए इकोनॉमिक एंटिटी, इसीलिए इसकी पॉपुलेशन पहले 1.5 लाख रखी गई थी पहले फेज में और दूसरी 5 लाख हुई थी, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं होगी। सो इट वाज ए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ए कैपिटल सिटी। अब वो कंटेक्स्ट नए चंडीगढ़ में नहीं आ सकता। जो ग्रेटर मोहाली का मास्टर प्लान बना है जी, उसके अंदर मुल्लापुर एरिया को उन्होंने टोटल 7 इकोनॉमिक जोन उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं इस रीजन में। मतलब जो लीगल इंडस्ट्रीज डॉक्यूमेंट लगाने की पूरी तैयारी है। जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसमें 7 जोन हैं, जिसमें जो मुल्लापुर एरिया है वो एक जोन है। कॉन्सेप्ट दोनों का बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। उसमें ये लिखा, मैं 1 मिनट क्लैरिफाई करता हूँ, उसमें ये इसको रेट किया गया है कि दिस विल बी नॉर्दर्न एंट्री टू द ग्रेटर मोहाली, नंबर 1। नंबर 2 इट विल बी लो डेंसिटी। नंबर 3 जो है ये रूरल लिविंग करेगा। और चौथा इसमें जो है वो बड़े बड़े प्लॉट होंगे ताकि इसमें क्राउडिंग नहीं होगी, क्योंकि बहुत इको सेंसिटिव एरिया है और इसमें रिजॉर्ट टाइप डेवलपमेंट होगी। सो दिस इज सपोज टू बी एज पर द लीगल मास्टर प्लान विच हैज बीन प्रिपेयर्ड, दिस इज सपोज टू बी लो डेंसिटी, हाई प्रोफाइल एंड ए रिजॉर्ट टाइप डेवलपमेंट। आप चंडीगढ़ क्या ये इंप्लीमेंट किया जाएगा? नहीं, क्या चंडीगढ़ और पंचकुला में इतना प्रेशर हो गया है, इरेगुलर कॉलोनीज को रेगुलराइज कर दिया जाता है और यहाँ से जाहिर है कि दबाव जो है वहाँ बढ़ेगा, वहाँ भी लोग जाएंगे। दूसरी इसकी लोकेशन जो है उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। कर्बूजियर ने जब प्लान किया था चंडीगढ़ को, उनको इंडस्ट्री उन्होंने उस तरफ रखी थी। उनसे पूछा गया आपने इंडस्ट्री इधर क्यों नहीं रखी? उन्होंने कहा इंडिया उस तरफ है ना कि इस तरफ है। इसका मतलब इंडस्ट्री का जो ट्रैफिक, छोटी मोटी इंडस्ट्री होगी वो वहीं तक रुक जाएगा। अब जब आप मुल्लापुर को डेवलप करेंगे एज ए सिटी
आपकी सारा ट्रैफिक जो सिटी इंटरसिटी ट्रैफिक है, जो दो सिटीज के बीच में चलता है, वो सारा मध्य मार्ग पर लोड होगा, दक्षिण मार्ग पर होगा, जो कि पहले ही नहीं चल रहे हैं पंचकूला के कारण। तो इसलिए ये सिटी इज गोइंग टू बी, चंडीगढ़ इज हेडिंग फॉर ए क्राइसिस। उनको तो कुछ नहीं होगा। सुरेंद्र, ये तो फिर चंडीगढ़ के लिए एक तरह से थ्रेट है। ये देखो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। हाँ, नहीं, जिन चीजों से ये कोशिश की जा रही है कि चंडीगढ़ पर दबाव कम हो, बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं कि चंडीगढ़ में ट्रैफिक समस्या बढ़ चुकी है, आसपास लोग रह रहे हैं, जीरकपुर में लोग इतने घर बसाए गए हैं, लेकिन सुविधाओं के लिए लोग चंडीगढ़ में आ रहे हैं, काम के लिए लोग चंडीगढ़ में आ रहे हैं, शिक्षा के लिए चंडीगढ़ में आ रहे हैं, पीजीआई चंडीगढ़ में है, मतलब चिकित्सीय सुविधाओं के लिए चंडीगढ़ में आ रहे हैं। तो अब क्या बदलेगा? अब तो फिर मतलब चंडीगढ़ तो और क्या मुश्किल में आने वाला है। नहीं, इसके अलावा मैं इनकी रिपोर्ट स्टडी कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि ये इसको बोलने वाले हैं कि इको सिटी है ये। तो उसमें जो वाटर बॉडीज, जो नेचुरल वाटर बॉडीज है, उसका जो एरिया है वो रिड्यूस करके हाफ से भी कम कर दिया इन्होंने, जो नेचुरल वाटर बॉडीज है। यू लुक एट द आयरनी कि इसको एक तरफ तो हम इको सिटी बोल रहे हैं, दूसरी साइड we have reduced the area of water bodies. Similarly, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो पहले 75% है, अब वो 10% होने वाली है। वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो जो नदियाँ हैं वो इतना तेज पानी का बहाव है, वो वैसे ही जैसे उत्तराखंड में सिचुएशन हो गई है। आई थिंक वी आर गोइंग टू हेड टुवर्ड्स अनदर उत्तराखंड काइंड ऑफ ए सिचुएशन। क्योंकि अगर उसके आसपास बसाए जाएंगे घर या निर्माण कार्य होगा तो खतरा तो होगा ही। एक स्लोगन में अगर इसका वर्ड किया जाए तो ये नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम होने वाला है। चंडीगढ़ जैसा बड़ा नाम रख लिया है इन्होंने, लेकिन इच्छा शक्ति है नहीं ऐसे करने की, तो दर्शन छोटे और दुर्लभ हो जाएंगे और मुश्किल में इंसान आएगा। इसमें क्रिटिकल इशू जो है इस एरिया का, किसमें अंडरग्राउंड वाटर है ही नहीं। दिस इज ए रेड एरिया, क्योंकि देयर इज नो रिवर विच फ्लोज हियर, पेरेनियल रिवर नहीं है जी। जो इसलिए ये जो चंडीगढ़ जो शुरू में था, उन्होंने जब प्लान हुआ था तब ये एप्रीहेंशन थी कहीं ये भी अकबर वाला वो सिटी ना बन जाए, फतेहपुर सीकरी ना बन जाए, क्योंकि फतेहपुर सीकरी उन्होंने बनाया था, कैपिटल बनी थी, उसके बाद उसको अबैंडन किया क्योंकि पानी नहीं था। चंडीगढ़ में वो पानी नहीं है। जब एक अभी चंडीगढ़ डेवलप कर, अब चंडीगढ़ डिपेंड कर रहा है भाखड़ा डैम पर, वो पानी आ रहा है। तो वो इन जो आबादी आएगी उनको पानी कहाँ से आएगा? में पानी का सोर्स दिस इज गोइंग टू बी हेडिंग फॉर ए क्राइसिस। सरकारें फैसला लेने से पहले ये इन समस्याओं पर गौर नहीं करती? कोई नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, हु इज ड्राइविंग द अर्बन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? क्या ये माफिया है? रियल एस्टेट? क्या पॉलिटिशियन है? क्या ब्यूरोक्रेसी है? क्या हमारे प्लानर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं या लोग कर रहे हैं? आई थिंक देयर इज ए ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ माफिया व्हिच इज प्रमोटिंग अर्बनाइजेशन। आम लोगों की कोई नहीं सोच, जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई रैशनली नहीं है, सिर्फ कमर्शियल। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, 2.4% एरिया हमारे पास लैंड का, 17% आबादी है। क्या जमीन को हम अलाउ करेंगे अर्बनाइजेशन के लिए? पंजाब कह रहे हैं कि उसका रूरल जो है, एग्रीकल्चर इज द बेस। पंजाब सारा अर्बनाइज हो जाएगा, सारा इंडिया अर्बनाइज हो जाएगा, तो कहां से लैंड मिलेगी फॉर सस्टेनिंग दी? कृषि प्रधान राज्य कहे जाते हैं, वो कहां से रह जाएंगे आज जो है कृषि के लिए जमीन ही, खेती के लिए नहीं बचेगी तो। हाँ। और ये इशू जो है जमीन, अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है, इज नाउ बीइंग ट्रीटेड एज ए कमोडिटी। आप किसी किसान से बात करिए, वो नहीं कहता मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, वो कहता 3 करोड़ की मेरी एकड़ जमीन होगी। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट। और गांधी जी ने कहा था जिस दिन जमीन का मूल्यांकन हो जाएगा शुरू, नेशन इज हेडिंग फॉर डिजास्टर। मैं लास्ट पॉइंट कहूँगा, इंडिया के लिए आई थिंक मे बी 5 ईयर, 10 ईयर और 20 ईयर्स, इंडिया के लिए एक ही ऑप्शन है कि 2.4% एरिया और 17% पॉपुलेशन, मतलब 7 गुना हम पहले ही कम शॉर्ट हैं, 1/7 हैं। जब तक इंडिया लैंड को नेशनलाइज नहीं करती, लैंड शुड नॉट बी इन ए प्राइवेट हैंड so that it can be manipulated, mutilated and misused for the personal use. I think that is where the पंजाब सरकार और बादल साहब की इंटेंशन उन्हीं की स्टेटमेंट से जग जाहिर है। एक चंडीगढ़ पे सेमिनार हुआ था, वहाँ बादल साहब ने कहा है, उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूँ, चंडीगढ़ नेम इज वेरी अट्रैक्टिंग, समटाइम्स अ नेम मैटर्स इवन मोर देन द क्वालिटी। यानी ये क्या इंटेंशन दिखा रहा है? खुद ही कह रहे हैं कि क्वालिटी से ज्यादा नाम तो क्वालिटी कहाँ से आएगी? है तो उनका इंटेंशन है ही नहीं, उसी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। जाने से इस चर्चा को खत्म करने से पहले MP सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
सभी लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि नॉइज़ बढ़ जाएगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा. इट मीन्स एनवायरनमेंट विल गो फॉर अ 6. We are heading for an environmental disaster बिगेस्ट एनवायरमेंटल डिजास्टर इन नॉर्दर्न इंडिया विल बी हियर. is being made. फाइनल कमेंट्स अगर पंकज इस मुद्दे पर. It is the right time to put a stop to such kind of practices which are motivated by commercial interest. मेरा ये सोचना है कि हाई कोर्ट और कोर्ट्स ऑफ लॉ इंटरवीन करेंगे, क्योंकि बिना कोर्ट ऑफ लॉ के इंटरवीन करें यहाँ कोई नहीं समझता, कोई नहीं मानता. गुप्ता साहब. मैं तो ये कहूँगा कि अर्बनाइजेशन को जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिटीज़ की है उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना है, फ्यूचर में देखना है. आबादी को भी तो संभालने की ज़रूरत है. आबादी अगर बढ़ रही है तो शहरीकरण तो होगा ही. लेकिन एक चीज़ है, आप कहाँ तक एक ही जगह ले जाएंगे. आप स्प्रेड ओवर करिए ना. पंजाब में 216 टाउन्स हैं जी. क्या यही एरिया बचा है पंजाब को इन्वेस्टमेंट करने का? अमृतसर देखिए, और भी क्षेत्र हैं जहाँ पर निवेश किया जा सकता है. सारा स्टेट का देखिए, जीटी रोड जो है दैट हैज ईटन अवे द टोटल डेवलपमेंट, जबकि नॉर्दर्न और साउदर्न साइड जो है वो बिल्कुल डेवलप नहीं हो रही. व्हाई कांट दे डिसेंट्रलाइज, व्हाई कांट दे मेक इन्वेस्टमेंट इन अदर टाउन्स? जितना रुपया यहाँ खर्च हो रहा है अगर बाकी छोटे टाउन्स में कर दिया जाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बड़ी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे और पंजाब एज ए होल विल डेवलप. सुरेंद्र जी. मेरा ख्याल है कि पूरे पंजाब स्टेट के लेवल पे, जैसे गुप्ता जी ने कहा, कि उसका एक होलिस्टिक व्यू लेने की ज़रूरत है. क्योंकि पंजाब में बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रही. और गमाडा का जितना भी एरिया है, पहले हम उसको भर लें फिर आगे दूसरा सिटी प्लान करने के लिए चलेंगे. वो सारे का सारा खाली पड़ा हुआ है. वहाँ एजुकेशनल बेल्ट के लिए जो एरिया मार्क्ड है वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कहीं और बन रही हैं ना. सिमिलरली मुल्लापुर प्लानिंग शुरू होगी और वो एरिया वैसे का वैसे ही पड़ा है ना. यानी जो चंडीगढ़ नाम का आकर्षण है वही उसको यूटिलाइज करने की कोशिश है. सिर्फ ये सिर्फ स्पेकुलेटिव एक्सरसाइज है जिसमें पीपल आर गोइंग टू, फ्यू पीपल आर गोइंग टू फायदा दिख रहा है उसमें सरकार को, सरकार को और प्राइवेट डेवलपर्स. ये रियल स्टेट एक्सरसाइज है और मिसनॉमर है. इट्स प्लेइंग ए फ्रॉड. अगर कोई इसको न्यू चंडीगढ़ देता है, दे आर प्लेइंग ए फ्रॉड ऑन द पीपल, those who are going to be misled. It is not a Chandigarh, neither it is a duplicate or replication of Chandigarh. New it is no match of Chandigarh. मतलब ये चंडीगढ़ के तर्ज पर हो ही नहीं सकता. हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सीधी बात है. अगर इतना ही अच्छा बनने वाला है तो इको सिटी वाज द बेस्ट. ये नाम रख लें, बेस्ट नेम है. किसी और नाम की नकल करने की जरूरत क्या है? इको सिटी और इकोलॉजी की एग्जांपल देखिए, जो कि मैं पंजाब के सब गाँवों में और कुछ शहरों में भी सैनिटेशन डिज़ाइन करता हूँ सिंप्लीफाइड, ताकि जो कि पंजाब के सरकार के इंजीनियर्स को अभी उसकी नॉलेज नहीं है और अटेंशन नील है. यानी बहुत सारा अनुभव है जिसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है. शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए. शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है, गुलाब को चाहे जिस नाम से पुकारो गुलाब ही रहेगा. लेकिन अगर चंडीगढ़ जैसे शहर से जुड़ा हो तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं. न्यू चंडीगढ़ जिस लक्ष्य के साथ बसाया जा रहा है वो कितना उम्मीदों पर खरा उतरता है, उसके लिए तो फिलहाल इंतजार करना होगा. नमस्कार. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए. हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर. खबरों के साथ बने रहिए रात दिन.